तो निश्चित भाव देखु एक्टिविटी इवेंट्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2025 टू अक्टोबर 2026। 31/10/25 रे स्टेट लेवल थिला लॉन्च सेरेमनी इन ऑल पुलिस स्टेशन। एकता दिवस प्लेस थिला। नवेम्बर 2025 रे थिला सब डिवीजन एसे पेंटिंग डिबेट कंपटीशन स्कूल मानकरे। फोक ड्रामा मध्य थिला। नाइट शेफ सरदार पटेल्स लाइफ। डिसेम्बर 25 थिला सब डिवीजन लेवल ले पदयात्रा एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रूरल यूथ यूनिटी कैंप। तो निश्चित भाव देखु जनवरी 2026 रे कौन थिला फार्मर्स सम्मेलन सरदार पटेल्स एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स रे कौन थिला एवं फेब्रुआरी 2026 सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल मध्य रही क्विज कंपटीशन हेबो क्लीन अप एक्टिविटीज पाई। मार्च 2026 मध्य रही स्टेट लेवल साइक्लोथन्स माराथन्स रहिबो। एप्रिल 2026 रे कल्चरल फेस्टिवल फक ट्रुप्स रहिबो। यही भली तमाम वर्ष सारा कौन कौन लेवल रही ताहा रही एवं शेष अक्टोबर 2026 रे स्टेट और नेशनल लेवल ले यूनिटी परेड हेबो एवं स्टेट कैपिटल मानकरे कनेक्ट रहिबो लाइव विथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कल्चरल परफॉर्मेंसेस थीम्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो निश्चित भाव देखिबा परवर्ती अपडेट। साथियों, टीईटी प्रकरण से जुड़ी हुई पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर केस लिस्टिंग स्टेज पे क्यों नहीं जा रहा है और उस केस में हियरिंग की डेट कोई सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है? हमारे कई सारे शिक्षक साथी लगातार इस प्रश्न को पूछते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, शिक्षक जब भी मुलाकात होती है तो उनका एक ही प्रश्न होता है कि सर क्या हुआ, पुनर्विचार याचिका की कोई डेट नहीं मिल रही है। इसमें ऐसा क्या हो गया कि इस केस की सुनवाई की डेट ही नहीं लग रही है, जबकि इसके बाद के बहुत सारे केसेस हैं जिनकी सुनवाई लगातार हो रही है। हमारी टीईटी प्रकरण की पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो इन सभी प्रश्नों का आज मैं इस अंक में जवाब देने वाला हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, जो भी हमारे ऐसे शिक्षक जो बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास किए हुए अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सभी शिक्षकों को 2 वर्षों में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन सभी को अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। और ऐसे शिक्षक जो 5 साल से कम जिनकी सर्विस बची हुई है, उन्हें टीईटी से छूट दी जाएगी, लेकिन इन सभी के लिए टीईटी अनिवार्य रहेगा प्रमोशन के लिए। अर्थात अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो चाहे आपकी सर्विस 5 साल से कम हो या उससे ज्यादा, कोई लेना देना नहीं, आपको टीईटी पास करना ही होगा, अन्यथा आपका प्रमोशन नहीं होगा। इसका एक नजीर महाराष्ट्र सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है प्रमोशन को लेकर के, उसमें आप देख भी सकते हैं। साथियों, इसके बाद से सभी राज्य सरकारें जो है शिक्षकों के लिए प्रयास करने लगे कि कैसे इससे उनको निजात दिलाया जाए, और इसी क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी। जैसा कि पिछले अंक में मैंने बताया था कि पुनर्विचार याचिका जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी, उसमें जो डिफेक्ट्स थे उन डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया। कमोबेश जिन जिन राज्यों से पुनर्विचार याचिकाएं आई थी उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स थे, ज्यादातर डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया। और हमने पिछले अंक में यह भी बताया था कि डिफेक्ट सारे दूर हो गए हैं और लिस्टिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि हमारे कुछ एक ऐसे राज्य हैं जो अब भी पुनर्विचार याचिकाएं लगातार दाखिल कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में पुनर्विचार याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई है अंजुमन तालीमी ट्रस्ट वर्सेस महाराष्ट्र सरकार केस में, और वहां के जो शिक्षक हैं उनको टीईटी से छूट देने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय से ये प्रे किया गया है, ये प्रार्थना की गई है कि हमारे जो भी शिक्षक हैं जिनकी सेवा की सुरक्षा पर आन बनी है, उन्हें टीईटी से छूट दिया जाए। साथियों, अब आप स्वयं सोचिए कि 3 महीने 4 महीने का समय बीत चुका है, राज्य सरकारें जब अब लगातार पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रही, अभी तक पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रही हैं, तो पुनर्विचार याचिका जब भी दाखिल होगी तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय उसकी पूरी प्रक्रिया में लगेगा, और उस प्रक्रिया के बाद ही लिस्टिंग का स्टेज आता है, तब तक पता चलता है कि कोई एक नया राज्य पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दिया। तो साथियों, मूल वजह यही है कि अभी तक जो है यही नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा कि कितने राज्य हमारे पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं और क्या बाकी बचे हुए राज्य पुनर्विचार याचिका आप दाखिल नहीं करेंगे। साथियों, आप ये समझिए कि जैसे शुरुआत में 4-5 राज्यों ने दाखिल किया था, बाकी कुछ हमारे शिक्षक संगठन दाखिल किए थे, कुछ एक स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी,
सबको बंच करके एक साथ सुनवाई की बात आगे बढ़ जाती। लेकिन उसके बाद आप लगातार देखेंगे हर महीने कोई ना कोई एक राज्य जो है पुनर्विचार याचिका लेकर के आ जाता है। अब वो पुनर्विचार याचिका आई, उसके डिफेक्ट्स को सही करवाया जाएगा, उसके बाद लिस्टिंग की प्रक्रिया जब तक शुरू होती तब तक पता चला कोई और राज्य आ गया। तो साथियों, आप ये मान लीजिए कि पुनर्विचार याचिका को दाखिल करने का जो लास्ट समय निर्धारित किया जाएगा उच्चतम न्यायालय की तरफ से, तब तक राज्य सरकारें जो है वो आती रहेंगी और मुझे नहीं लगता कि तब तक कोई सुनवाई की डेट निर्धारित हो पाएगी। इसलिए मेरा सभी राज्य सरकारों से भी अनुरोध है कि अगर आप शिक्षक हितों में अपने राज्य के शिक्षक हितों के को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाह रहे हैं तो अविलंब दाखिल कर दें, ताकि जो भी पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं उसमें विधिवत तरीके से उच्चतम न्यायालय जो है लिस्टिंग कर ले, उसके बाद सबके डिफेक्ट्स चेक कर ले। जब सारी डिफेक्ट्स दूर हो जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएगी, तब लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके बाद केस में एक डेट मिलेगी, तभी जाकर के हियरिंग होगी। साथियों, आप सभी देखिएगा कि जब तक टीईटी प्रकरण की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक जो सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का केस चल रहा है उस पे भी लगातार डेट पे डेट ही मिलती रहेगी, क्योंकि उस केस का भी पूरा का पूरा जो आने वाला आदेश होगा वो पुनर्विचार याचिका पर ही निर्भर होगा। आप सभी जानते हैं कि सजल देव वर्सेस त्रिपुरा सरकार का जो केस चल रहा है वो लगातार 3-4 जो डेट उसमें पिछली पड़ी है उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, केवल अगली डेट हो जाती है। त्रिपुरा सरकार को रिजवाइंडर दाखिल करने का समय दिया गया है, लेकिन त्रिपुरा सरकार कोई रिजवाइंडर दाखिल नहीं कर रही, लगातार समय लेती रहती है और इसी तरीके से अगली संभावित डेट 13 फरवरी के आसपास की लगी हुई है। देखना यह है कि इस बार सुनवाई होती है या फिर अगली डेट बढ़ जाती है। लेकिन जो टीईटी प्रकरण से संबंधित पुनर्विचार याचिकाएं पड़ी हैं उसकी सुनवाई की तिथि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि अगर उड़ीसा सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की है इसके बाद से कोई और नया राज्य नहीं आता है तो संभवतः हो सकता है कि 15 से 20 दिनों के बाद केस जो है वो लिस्टिंग स्टेज पे पहुंच जाए। लेकिन समस्या यह है कि कोई ना कोई नया राज्य पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देता है। तो भैया, जिनको जिनको पुनर्विचार याचिका दाखिल करना है वो अपना डिसाइड कर लीजिए और एक साथ पुनर्विचार याचिकाएं आप लोग दाखिल कर दीजिए, ताकि उसकी पूरी प्रॉपर लिस्टिंग हो जाए और केस जो है वो हियरिंग के स्टेज पर जा सके। साथियों, एक उम्मीद और आप सभी को बता दें कि लगभग 10 से 11 राज्य सरकारें जो है वो पुनर्विचार याचिका में चली गई हैं और इतने अधिक संख्या में पुनर्विचार याचिकाएं जो है संगठनों की तरफ से भी पड़ी हुई हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय का रुख मुझे देखने में समझ आ रहा है कि उच्चतम न्यायालय जो है इस केस की हियरिंग भी ओपन कोर्ट में करेगा और ओपन कोर्ट में हियरिंग होने पे निश्चित रूप से हम सभी शिक्षक साथियों को सकारात्मक और सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। इसका कुछ उदाहरण आप जो है चाहे तो 69,000 वैकेंसी याची लाभ का भी देख सकते हैं, 72,000 वैकेंसी के याची लाभ का देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अनुदेशक मामले में जो उच्चतम न्यायालय का आदेश आया उसे भी देख सकते हैं कि लगातार इस 10 से 15 दिनों में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षकों के लिए बहुत सकारात्मक निर्णय दिए हुए हैं। निश्चित रूप से 1 सितंबर 2025 का जो आदेश आया था वो शिक्षकों के लिए पीड़ादायी रहा, निराशाजनक रहा, नकारात्मक रहा, लेकिन इसके बाद से जो बहुतायत डिसीजंस आ रहे हैं उच्चतम न्यायालय की तरफ से वो शिक्षकों के लिए सकारात्मक आ रहे हैं, शिक्षकों के पक्ष में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे इस बात से बिल्कुल उम्मीद बंध रही है कि जब ओपन कोर्ट में टीईटी प्रकरण से संबंधित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी तो सकारात्मक रुख वहां से हम लोगों को देखने को मिलेगा और जो भी हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं उन सभी को टीईटी से राहत जरूर मिलेगी। साथियों, इस विशेष अंक में यह जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाह रहे थे। ऐसी ही अन्य जानकारियों में आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।